धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सुप्रीम कोर्ट ने कल नुपुर शर्मा को फटकार क्या लगाई और उसको गिरफ्तार न करने पर मोदी सरकार को लताड़ क्या लगाई कि मैदान में उतार दिए गए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। जी हां, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मोदी सरकार ने, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट से लगी लताड़ के बाद मैदान में उतार दिया और वो तमाम टीवी चैनल्स पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उनको करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के कोर मुस्लिम राज्यपाल, जो अभी वर्तमान राज्यपाल तो नहीं है, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं नजीब जंग ने। नजीब जंग का ये करारा जवाब मिलने के बाद आरिफ मोहम्मद खान के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी उसे सुनने के बाद जो पहला सवाल आपके जहन में आ सकता है वो ये कि आरिफ मोहम्मद खान किस तरीके से मदरसों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरा सवाल आपके जहन में आ सकता है कि नजीब जंग ने किस तरीके से इनको करारा जवाब दिया है। और तीसरा सवाल जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया वो ये खड़ा हो रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को ही मैदान में क्यों उतारा गया है। मुख्तार अब्बास नकवी कहां हैं? जी हां, मुख्तार अब्बास नकवी कहां हैं? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ जैसे बेशरम बेगैरत बेहया टीवी चैनल पर एक डिबेट शो के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक बकवास की और उसके खिलाफ पूरे देश ने, दुनिया के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया। पूरी दुनिया से जब मुस्लिम देशों में से खासकर आवाजें उठी तो मोदी सरकार ने इसको अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया, पार्टी से निकालने का दावा किया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की माने तो अभी भी ये नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है भारतीय जनता पार्टी की। कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको। एनएसी की मेंबर आज भी है वो। इसके खिलाफ कई सारे राज्यों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कहीं की भी पुलिस ने अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया है। उन तमाम एफआईआर को दिल्ली में इकट्ठा कराने की मांग को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको राहत नहीं दी और ये तमाम खबरें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन वेबसाइट पर छपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने देश के अंदर आग लगा दी है, तुम्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, तुम सत्ता के संरक्षण में ये सब कर रही हो। इसकी गिरफ्तारी न करने पर दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। ये तमाम तरीके की चीजें चली, लेकिन शाम को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं ये सिर्फ मौखिक हैं, लिखित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटर्न ऑर्डर जारी किया है इसकी याचिका को खारिज करते हुए उसमें इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद उसके विश्व हिंदू परिषद का खून खोल उठा और उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और कहा कि इसे आप हमारा पत्र याचिका स्वीकार करें और जो आपने टीका टिप्पणी की है नुपुर शर्मा के मामले में उसकी याचिका को खारिज करते हुए उनको हटा दीजिए। जबकि वो रिटर्न में नहीं है, लेकिन फिर भी हटाने की मांग कर रहे हैं। तो एक तो ये सीन चल रहा था, एक और तो दूसरी ओर आरिफ मोहम्मद खान मैदान में उतर आए और क्या करने लगे खुद सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। वो हमारे मदरसों में खुदा का कानून कह के उस किताब को पढ़ाया जाता है। 2008 में जब देवबंद वालों ने एक टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी, शायद जनवरी के महीने में, तो मैंने उनको बधाई दी, मुबारकबाद दी, कहा आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन साथ में मैंने उनको ये बताया कि आपके यहां जो किताब, और यह किला देवबंद नहीं है, ये किताब चूंकि ज्यादातर उसी मदरसे, उसी जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कूल है उसी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा सभी जगह यही पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसमें कोट किया और मैंने ये कहा कि एक तरफ आप टेररिज्म को कंडम करेंगे और दूसरी तरफ ये चीजें पढ़ाएंगे, तो इन दोनों को कैसे आप, इनके बीच में सामंजस्य कैसे? सुन लिया आपने, ये इनका बहुत पुराना मत है। मैंने भी इनका 55 मिनट का एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी इन्होंने तमाम चीजें रखी थी। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दें, आई बटन पे उसका लिंक लगा दें, आप उसको विस्तार से देख सकते हैं। जब मैंने पूछा कि आपने समाज के लिए क्या किया तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई थी, लेकिन अपने इसी बयान के दम पर, अपने इन्हीं बयानों के दम पर ये भारतीय जनता पार्टी के चहेते बन गए 2019 में, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि पीवी नरसिम्हा राव से मैं एक बार बात कर रहा
था मुसलमानों के बारे में, तो पीवी नरसिम्हा राव जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान नाली के कीड़े हैं वो वहीं रहना चाहते हैं तो हम क्या करें। उसके बाद से इनको राज्यपाल बनाकर केरल भेज दिया गया और जब भी मौका पड़ता है तब इनको मैदान में उतार दिया जाता है। तो उसी क्रम में इनको मैदान में लाया गया है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो दोनों हमलावर हैं, रियाज अख्तरी और दूसरे का जो नाम है गौस मोहम्मद, वो दोनों बरेलवी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं मुसलमानों की। लेकिन आपने आरिफ मोहम्मद खान को अगर ध्यान से सुना हो तो बात कर रहे हैं देवबंद की। जी हां, वो बात कर रहे हैं देवबंद की, यानी कि आरिफ मोहम्मद खान को लाकर देवबंदी और बरेलवी के बीच एक नए विवाद को जन्म देने की कोशिश की और करवाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इनको करारा जवाब दिया है दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने। कैसे दिया है, देख लीजिए एनडीटीवी का ये वीडियो। जहां तक आरिफ साहब का सवाल है, क्योंकि ये कहीं कई बार ट्वीट हुआ जो आपने अभी कहा था, तो किसी ने मुझे अभी एक व्हाट्सएप भेजा है और मैं वो व्हाट्सएप आपको पढ़ के बताता हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं खोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप है, इसको आरिफ साहब जरा चेक करें। ये कहते हैं कि देयर इज अ मदरसा इन अ प्लेस कॉल्ड बरवारा इन उत्तर प्रदेश एंड ही इज इन्वॉल्व इन द मदरसा। तो अब अगर मदरसे में आरिफ साहब कोई दिलचस्पी लेते हैं, वहां की पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, तो फिर तो एक विरोधाभास पैदा होता है कि एक तरफ वो मदरसा है, एक तरफ अच्छा मदरसा है, एक तरफ खराब मदरसा है। वो किताब कौन सी आई थी कि आई एम अ गुड मुस्लिम, आई एम अ बैड मुस्लिम, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हिंदुस्तान के मदरसे जो हैं वो पाकिस्तानी मदरसे नहीं है। देख लिया आपने किस तरीके से नजीब जंग ने करारा जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि बरवारा एक जगह है, वहाँ के मदरसे के ये उसमें शामिल हैं, तो अगर शामिल नहीं हैं तो स्पष्टीकरण दें। अभी तक स्पष्टीकरण देने के लिए वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहने को कुछ और करने को कुछ। मैं उस इंटरव्यू का जिक्र कर रहा था, फिर आपको बता दूं एक वक्त मुझे लगा उस इंटरव्यू को करते हुए कि इनसे मारम मारी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ वैसे ही इस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। साफ दिखाई देने लगा कि कैमरे के सामने कुछ हैं ये लोग और पीछे कुछ हैं ये लोग। सिर्फ मुसलमानों को गालियां देकर यहां तक पहुंचे, इसके अलावा इनकी अपनी कोई हैसियत, अपनी कोई इमेज नहीं है। उस इंटरव्यू को देखिएगा। मैंने पूछा था आजम खान ने यूनिवर्सिटी बना दी, आप तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना पाए हो। असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल उठा रहे हो, उन लोगों ने तो बहुत कुछ बनाकर दिया है। आवाज नहीं निकल पाई थी, सिर्फ इतना बता पाए थे कि जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी की भाषा में अब दिव्यांग कहा जाता है, उनको इन्होंने जो है व्हील चेयर, साइकिल, ये तमाम चीज़ें बंटवाई थी अपने जीवन काल में, सिर्फ यही बता पाए थे। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी को साइड करके इनको सामने लाया गया है, तो लग रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी की कोई हैसियत नहीं बची है, या यूं समझा जा सकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी शिया हैं। शिया के जरिए मदरसों पर सवाल उठाया जाता तो शायद वो खबर उतनी हिट नहीं हो पाती। ये सुन्नी है, सुन्नी को सामने लाइए, देवबंद का मुद्दा उठवाइए, बरेलवियों पर आरोप है कत्ल करने का, तो इस मामले में एक नया ट्रायंगल पैदा हो जाएगा। इसीलिए ये सामने आए हैं, वरना देश के अंदर 700 किसान मर गए, तब हलक से आवाज़ नहीं निकली आरिफ मोहम्मद खान के। लोग लॉकडाउन के दौरान चलते चलते मर गए, तब हलक से आवाज़ नहीं निकली आरिफ मोहम्मद खान की। और इसके अलावा दुनिया भर का सब कुछ हो जाए, किसी के घर पर बुलडोजर चल जाए, एनएसए लग जाए, यूएपीए लग जाए, ना जाने क्या क्या हो जाए, तब इनके हलक से आवाज़ नहीं निकल पाती है, क्योंकि इसी के दम पर तो राज्यपाली इनको मिली है, वरना अपना है क्या इनके पास। कुल मिलाकर एक खबर, एक पहलू उभर रहा था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए कि पूरी दुनिया चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान आज भी अपनी भक्ति में लीन हैं ताकि राज्यपाल बने रहें। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या व्यस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।